मर्द पैसा इसलिए कमाता है ताकि वो औरत के साथ रह सके, और औरत पैसा इसलिए कमाती है ताकि उसे मर्द की जरूरत ही ना पड़े। सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज माया और आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आई नो काफी लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लग रही है, बट यही हार्श रियलिटी है। सोसाइटी इसी चीज को एक्सेप्ट करती है, मानो या ना मानो, रियलिटी तो यही है। और रियल हमेशा कड़वा होता है, राइट? सच हमेशा कड़वा होता है। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एक सर्वे देखा था ऐसे ही रील स्क्रॉल करते हुए। तो मैंने वहां पे देखा कि जब उन लोगों से पूछा गया पब्लिकली कि आप बिना शादी के रह सकते हो, तो बहुतों ने मना कर दिया। और अगर यही चीज गर्ल से पूछी गई तो फिर उन्होंने हाँ कर दी। तो इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें यही तो डिफरेंस था कि गर्ल्स बिना शादी के रह सकते बट बॉयज नहीं रह सकते। और भाई आपको पता ही हमारी सोसाइटी कितना ज्यादा टॉर्चर करती है बॉय को। तो आज मैं गर्ल के बारे में नहीं बोल रही, आज मैं बॉय के बारे में बोल रही हूँ कि उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि आपको पैसा कमाना पड़ेगा, अगर नहीं कमाओगे तो आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि बेरोजगार से कौन ही शादी करता है ना। और अगर आपने अच्छा कमाते हो, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, एक अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको बहुत अच्छा खासा दहेज भी मिलेगा। तो सोसाइटी ने उनके माइंडसेट में यही तो भरा हुआ है, इसलिए तो ये चीजें चल रही है कि गर्ल्स शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि अगर वो कमाती हैं तो वो अपने खर्चे खुद उठा सकती है, राइट? और सामने वाले के भी उठा सकती है। बट सोसाइटी क्या कहेगी, हाय राम कैसा लड़का है, पत्नी के पैसे पे जी रहा है, बोलती है ना, ऐसा ये सच्चाई है। तो वही है। तो बात मैं गर्ल के बारे में नहीं, मैं बॉय के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा मैं फेमिनिस्ट हूँ। हाँ मैं हूँ, बट ये नहीं कह रही कि वुमेन के ही राइट्स की बात करनी चाहिए, मैन के राइट्स की बात नहीं करनी चाहिए। आधे से ज्यादा जो ये मैरिज वाले केस है उसमें अब के इस टाइम पे मैन के साथ भी बहुत गलत हो रहा है, चाहे वो ड्रम वाला केस हो, चाहे वो अभी एल्यूमिनी को लेकर जो 2-3 सुसाइड हुए हैं वो वाला केस हो। तो यस, आज के टाइम पे दोनों फंसे हुए हैं, मैन भी और वुमेन भी। तो मैं दोनों के साथ हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही। और वुमेन के लिए तो एक ऑप्शन हमेशा रहता है मैरिज का। उनसे तो बोला ही जाता है ये चीज कि अगर तू नहीं भी कमाएगी तो भी चल जाएगा, तुझे कोई और पाल लेगा। बट मैन के सामने ये ऑप्शन भी नहीं होता। उन्हें तो शादी करनी है, उन्हें जो आने वाली लड़की है उसको पालना भी है, उनके खर्चे भी उठाने हैं। तो सोसाइटी ने मैन को बनाया ही ऐसा है कि आपको बस पैसा कमाना और अपने घर को चलाना है। मैं लिटरली पापाओं की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। क्यों रिस्पेक्ट करती हूँ? कि लाइक जब हम कमाते हैं ना तब हमें पता चलता है हम इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, और हम वो अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं। बहुत ही कम होते हैं जो फैमिली वगैरह के ऊपर खर्च कर पाती है, या करते भी है तो बहुत सोचते भी है कि यार हम इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और उसे फिर खर्च कर देते हैं इस तरीके से। बट जो एक मैन होता है ना वो कभी ऐसा नहीं सोचता। लाइक जो फादर होते हैं वो कभी ऐसा नहीं सोचते। वो हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे खान से पहले मेरे बच्चे खान चाहिए, मेरी वाइफ खान चाहिए। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है मैन की। बट प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि उन्हें उनकी अपग्रेडिंग इस तरीके से की गई सोसाइटी में, जिस वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि हमेशा मैन को यही बोला जाता है कि तुम रो नहीं सकते, राइट? तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा, एक एज आने के बाद तुम्हें जॉब करनी ही पड़ेगी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें जो आने वाली वाइफ है तुम्हारी उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। वो कभी सोसाइटी इस तरीके से एग्री नहीं होती। और जो मैन इस तरीके से एग्री हो जाते हैं ना, ठीक है हम अपनी वाइफ के पैसों पे जीने के लिए तैयार है, घर के काम कर लेंगे, बट ठीक है भाई बाहर काम करे, हम घर के काम करेंगे, तो उन मैन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता सोसाइटी में। उनको बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग मिलते हैं। पहला डायलॉग तो ये मिलता है, ये तो जोड़ू का गुलाम है। आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि ये है, रियलिटी यही है। तो यस, आज मैं मैन के रिगार्डिंग बोल रही हूँ कि मैन के साथ भी स्टार्टिंग से बहुत गलत हो रहा है। तो यहाँ पे मैन वुमेन नहीं करना चाहती, मैं इक्वालिटी की बात करना चाहती हूँ कि जिसको जो करना है उसे वो करने दो। अगर मैन को भी शादी नहीं करनी, उन्हें जॉब नहीं करनी, उन्हें घर रह के घर संभालना है, तो उन्हें वो चीज करने दो। जरूरी है कि सोसाइटी ने अगर डिवाइड कर दिया कि मैन के ये काम है और वुमेन के ये काम है तो यही करेंगे, ये तो सरासर गलत है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो मैं इस चीज को लेकर बात कर रही हूँ कि जिसका जो मन करे उसे वो करने दो। जो चाहता है बाहर जाके काम करना उसे बाहर जाके काम करने दो, जो घर के काम संभालना चाहता है उसे घर के काम संभालने दो। ये किसने बोल दिया कि घर में खाना बनाने का काम वुमेन का ही है? मैन भी कर सकते हैं। सो अब आप पीपल, जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी के लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई विश आपकी इन सब चीजों से आपकी सोच बदले और आने वाला टाइम अच्छे लोगों का हो, एजुकेटेड लोगों का, नहीं वही पुरानी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग तो ना ही चले तो बेटर है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।